जब देश के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर संस्था अपना काम करना बंद कर दे तो आम नागरिक आखिरी उम्मीद लेकर अदालत की चौखट पर जाता है। लेकिन अगर अदालत से भी जवाब ना मिले तो क्या होगा? हम किसके पास जाएं? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का वो तीखा और हताश कर देने वाला सवाल है जो उन्होंने सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को लिखी एक चिट्ठी में पूछा है। शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के 6 पन्नों की एक बेहद अहम चिट्ठी का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किया गया। ये चिट्ठी 28 जून को लिखी गई थी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 23 विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, 28 जून 2026 को 24 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने त्रुटिपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की पक्षपातपूर्ण भूमिका और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया में कथित हेरफेर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर न्यायपालिका ने इन चिंताओं पर दखल नहीं दिया तो लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत होगा। विपक्ष ने इस चिट्ठी में लिखा है, आमतौर पर चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमने यह असामान्य रास्ता चुना है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं, तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है, तब हम अदालतों का रुख करते हैं। लेकिन जब ये भी विफल हो जाती है, तो ये सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं? आखिर विपक्ष की चिंता क्या है और क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी? इसका मुख्य कारण है एसआईआर, यानी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि बिहार में शुरू हुई इस प्रक्रिया का नाम तो मतदाता सूचियों की सूचिता रखा गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। विपक्ष का दावा है कि इस दस्तावेज आधारित सत्यापन प्रक्रिया के कारण लाखों गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी श्रमिकों का वोट कटने का खतरा पैदा हो गया है। इसे समाज के एक बड़े वर्ग का बहिष्कार करने वाली प्रक्रिया बताया गया। इंडिया गठबंधन ने न्यायपालिका को याद दिलाया कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इन सब के बीच सहयोग से ही देश चलता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन अगर चुनाव में ही प्रशासनिक भ्रम फैले, पारदर्शिता खत्म हो जाए और नियम बार बार बदलें, तो जनता का क्या होगा? विपक्ष ने साफ किया कि उनका मकसद किसी लंबित मामले को प्रभावित नहीं करना, बल्कि लोकतंत्र में जनता के टूटते भरोसे को बचाना है। मामले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, चंद राजनीतिक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा है और लोकतंत्र पर आघात करने का जो असफल प्रयास किया, बीजेपी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। अपने अपने राजनीतिक दलों को अपनी जाति जागीर समझने वाले और जनमानस की भावनाओं का निरंतर अपमान, अवहेलना करके निरंतर असफलता पाने वाले चंद राजनीतिक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा है और लोकतंत्र पर आघात करने का जो असफल प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वास्तविकता में इस पूरे विषय के 2 पक्ष हैं, एक वैधानिक पक्ष और एक राजनीतिक पक्ष। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है और ये पूर्व में भी समय समय पर चुनाव आयोग और भारत सरकार के द्वारा होता रहा है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे और इससे जनता के मन में यह भी संदेह गया कि ये संदिग्ध वोटरों के दम पर राज्यों की सत्ता पर काबिज होने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि केरल में आप ही के एक बड़े नेता शशि थरूर जी एक टीवी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, उनका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर के द्वारा
जो वोटर रिवीजन हुआ उससे कांग्रेस को फायदा हुआ केरल में, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो फेक वोटर्स बना रखे थे वो डिलीट हो गए। और अभी आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो ये निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में लग जाओ और तत्परता और सक्रियता से लग जाओ, और फिर यहां पर उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। ये कानूनी दृष्टि से साफ साफ कांग्रेस के ऊपर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है कांग्रेस की नीयत पर। दूसरा, मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी चुनाव के लिए मेहनत करते हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विगत 10-12 वर्षों में जितनी बार राहुल गांधी ने विदेश यात्रा की है उसके 1/10 भाग भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं क्या? हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बूथ लेवल सम्मेलन, शक्ति केंद्र स्तर सम्मेलन, मंडल स्तर के सम्मेलन करते हैं। और हमारे वरिष्ठतम नेता वर्तमान अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्तर के लोग बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलनों में जाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से, कितनी बार देश ने देखा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं? चुनाव के समय हमारे नेता कहते हैं कि 25 दिन बंगाल में रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप कितने दिन रहे वहां? चलिए, बंगाल में आपका कुछ था नहीं, असम में कितने दिन रहे राहुल गांधी जी? केरल जहां डिफॉल्ट से आ गए वहां आप कितने दिन रहे? चुनाव के समय घूमने चले जाते हैं विदेश, यानी ईमानदारी से मेहनत ही नहीं करते। अच्छा, मेहनत न करें तो अलग है। पॉइंट नंबर 2, अपने कार्यकर्ताओं को जलील करते हैं। गुजरात में जाके आप बोलते हैं कि गुजरात में 2 प्रकार के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कुछ जो कांग्रेस के साथ हैं और कुछ जो बीजेपी के साथ हैं। चलिए, जलील करना तो अलग है। आपके कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में, और आपके प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कि ममता जी के राज्य में हिंसा की पराकाष्ठा हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और आप कहते हैं लोकतंत्र के लिए ममता जी को साथ लेना जरूरी है। अरे, आप अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत विपक्ष की इस 6 पन्नों की चिट्ठी पर संज्ञान लेगी? क्या चुनाव की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा कदम उठाएगा, या फिर विपक्ष का यह सवाल कि अब हम किसके पास जाएं महज एक सवाल बनकर रह जाएगा?